नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आपका स्वागत है सर। आज मायूस दिख रहे हैं आप, क्या हो गया? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और आपको धन्यवाद जी। फिर से स्वागत करते हैं। कल फाइनल हुआ SRH और KKR का, उसमें शायद SRH हार गई क्या आप? इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है निराश दिख रहे हैं आप, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कोर सपोर्टर थे। हाँ, मुझको थोड़ा ये था कि चलो वार्नर के बाद कोई अच्छा कर रहा है SRH के लिए, तो थोड़ा कल हार गई तो वो लगा मुझको। तो दर्शकों में एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, IPL 2024 का फाइनल मुकाबला SRH और KKR के विरुद्ध हुआ, जिसमें KKR जीत हासिल करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी 11-12 ओवर में रन चेज कर लेते हैं और IPL का लोवेस्ट स्कोर बनता है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों लोवेस्ट स्कोर में रुक गई SRH इस बार, जबकि वो 280 रन बनाने वाली टीम है? क्या कारण रहे हैं? मतलब जो उनके खेलने का तरीका था तो उन्होंने थोड़ा नहीं बदला। मतलब उनको शुरुआती दौर में जो सफलता मिली थी तो उसी पर मतलब वो काम करते रहे, लेकिन जो बड़े मैच या मतलब 1-2 विकेट या जल्दी विकेट गिरने के बाद जो तैयारी होती है कि कम से कम 170-160 का स्कोर बनाना है, उसके लिए तैयारी नहीं किए थे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि SRH जो टीम है उसमें कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, जिनके नाम बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हो, बहुत उनका एक बोलबाला चलता हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या फाइनल में प्रेशर को झेल नहीं पाई, ये आप ऐसा फील कर रहे हैं क्या? नहीं, प्रेशर को तो झेलने की बात, लेकिन कल जो रणनीतियां थी मतलब KKR की, वो कह सकते हैं कि बेटर थी। मतलब कि जो उनकी सोच थी कि मार मार के खेलेंगे, तो वो मतलब ठहराव आ गया कल उनकी बैटिंग में। तो उसमें सबसे ज्यादा एक्स फैक्टर कौन साबित हुआ, मिचेल स्टार्क या फिर और दूसरे उनके बॉलर? सबसे पहला तो एक्स फैक्टर तो मिचेल स्टार्क है, फिर जो हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने साथ दिया है, वो बहुत बड़ी बात। नया लड़का हर्षित राणा के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह उन्होंने फाइनल में और उसके पहले भी लगभग 20 के आसपास विकेटें निकाली हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? कैसा उनका भविष्य है? जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने वाली थी तभी मेरे लगभग 15 में वो उनका नाम था। तो मैं मतलब उस समय IPL का आधे मैच लगभग हो चुके थे, तो उसी समय नजर आ गया था कि इस लड़के में कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो इस बार जो KKR जीती है फाइनल, उसमें मेन रोल आप उनकी बैटिंग लाइनअप का कहेंगे या फिर उनके मेंटरशिप में कहेंगे या फिर उनकी बॉलिंग लाइनअप, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? सबसे ज्यादा तो मतलब मैं कहूंगा कि तो जीतने वाली स्कोर तो पिछले बार भी हर बार बना रहे थे, 160-180 बना रहे थे, लेकिन इस बार जो उनकी बॉलिंग लाइन में बदलाव आया है वो बहुत बड़ा कारण था। तो कुल मिला के अगर कहा जाए बॉलिंग लाइन पे, अगर हम लोग उनके रिकॉर्ड की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती हो गए, वैभव हो गए, हर्षित राणा, सुनील नरेन, इन्होंने लगभग 15 सबके औसत विकेट देखा जाए तो 15-16 के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छी औसत माने जाते हैं। SRH मौका गवा दी फाइनल जीतने का। पैट कमिंस की कप्तानी पे, पैट कमिंस के लकी कप्तान माने जा रहे थे बहुत काफी। अगर 2 साल 3 साल में अगर देखें तो क्या पैट कमिंस को यहाँ से सीखने को मिला और क्या SRH ने गलतियां की, ये थोड़ा सा मुझे पॉइंट आउट करिए। मतलब SRH के सीखने के लिए मिला कि अगर 1-2 लोकल प्लेयर और ऐसे मिल जाए, जैसे कि वाशिंगटन सुंदर का इस प्लेइंग 11 में ना होना सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि मतलब वो इतना मतलब लोकल ग्राउंड का, मतलब जहां पर SRH और फिर मतलब चेन्नई का वो अगर विकेट है उस पर नहीं खेल रहा है, तो ये बहुत बड़ी SRH के लिए सोचनी बात होगी कि उसकी जगह क्यों नहीं बन रही टीम में। फाइनल में क्या क्या गलतियां की एज ए बल्लेबाज जो SRH के, फिर उसके बाद गेंदबाजी में, खैर गेंदबाजी के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बल्लेबाजी में कहाँ से दिक्कत आ गई? कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां से SRH को मतलब पीछे धकेल दिया? SRH मतलब 3 लोगों पर डिपेंड हो गई थी कि या तो अभिषेक, ट्रेविस हेड और क्लासन के। अगर बीच में क्लासन का था ये कि 7 से 15 के ओवर में मतलब उनके रन आएंगे तो मतलब अपना काम हो जाएगा, लेकिन SRH ने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझको 160, 150 या 130 भी डिपेंड करने के लिए, उसके लिए तैयार नहीं थे वो लोग। इसलिए मतलब उनकी टीम ये नहीं था कि विकेट गिरने के बाद फिर वो लोग सोचे दूसरे कि चलो 160 बनाते, 170 बनाते, इस पर फिर जीतने की कोशिश करते, ये नहीं किए। तो पॉइंट टू पॉइंट में बात करेंगे
कोई 3 बड़ी वजह बताइए जिसकी वजह से एसआरएच हार गई, क्या गलतियां की, 3 मुझे गिनाइए। एक तो उन्होंने लोवेस्ट स्कोर का जो मतलब वो रहता है कि उसको डिफेंड करना, उसके लिए मतलब तैयारी नहीं किए। फिर मतलब 3 बैट्समैनों के अलावा जो 6वें या 7वें नंबर पर आकर उनका काम कर सके कि चलो 120-130 पहुंचाने, वो वाली तैयारी नहीं की। फिर थोड़ी कल ये कह सकता हूं कि कल मतलब जो बैट्समैन थे वो जल्दीबाजी किए कि ये जिम्मेवारी नहीं ली कि मुझको लास्ट तक खेलना है, रन गेंद बराबर हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वही मैं बात करता हूँ केकेआर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करने की, 3 क्या वजह रही जिसकी वजह से लगा ही नहीं कि केकेआर फाइनल का मुकाबला खेल रही है और बड़ी आसानी से उन्होंने चेज कर लिया। एक तो खासकर वेंकटेश जिसलाई में एक तो मेन जो मतलब निकल के आया कि उनका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था, तो मतलब पिछले साल भी वो 160-180 बना रहे थे, लेकिन इस बार जो उनके खेलने का तरीका अटैकिंग नजर आया कि मतलब ड्रेसिंग रूम में वो माहौल था कि आपको जाके सिर्फ खेलना है और जीत के लिए खेलना है। ये नहीं कि 160-190 बन गए हैं तो अब यहाँ से हार मान लेंगे कि मेरे 4 विकेट गिर गए हैं, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो ये क्रेडिट किसको जाता है, चंद्रकांत पंडित जी को जाता है या फिर गौतम गंभीर को, अभिषेक नायर? एक तो मतलब उनके जो कोच है क्योंकि वो मतलब पूरी टीम को संभाल रहे हैं, तो मतलब बॉलिंग भी देख रहे हैं, बैटिंग भी देख रहे हैं, फिर प्रबंधन भी देख रहे हैं। ये मतलब मैं गंभीर को ये कह सकता हूँ कि वो एक तरह से खिलाड़ियों के अंदर जोश भर दिए कि आपको सिर्फ ट्रॉफी के लिए खेलना है, लेकिन जो बैटिंग या जो कमियां हैं मतलब वो तो मतलब जो मेन कोच है वही जान पाएंगे कि इस समय क्या टीम में चल रहा है। जी निश्चित रूप से एक कोच का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि कोच एक अपने आप को खिलाड़ी की तरह पेश करता है, हर एक बारीकियों को देखता है। हम मेंटर थोड़ा सा ये होता है कि एक्सटर्नल सपोर्ट देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, एक जज्बा भरता है, लेकिन कोच का ही काम मेन होता है। तो चंद्रकांत पंडित जो मध्य प्रदेश के भी कोच है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हालांकि गौतम गंभीर का भी बहुत है, क्योंकि उनके नाम से और एक जो सोशल वो बनाया जा रहा है सोशल मीडिया में, तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। हालांकि ये तो बात हुई, हम लोग फाइनल के मुकाबले की बात करें, उसके बाद हम लोग आते हैं जिस तरह से सारे एक्सपर्ट ने, देश के दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटरों ने अपना अपना वो दिया, एक टीम बनाई है प्लेइंग 11 या फिर 11 सदस्यीय टीम बनाई कि कौन इस आईपीएल में सबसे अच्छा लगा है। तो उसी संदर्भ में मैं आपसे भी बात करूंगा और मैं अपनी भी टीम बनाऊंगा। और दोस्तों आपकी भी अगर कोई टीम हो, मतलब कोई क्या इन्हीं प्लेयर्स में से होगी, तो आप भी निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और लिख के भेजिएगा अपने सारे प्लेइंग जो 11 आप चुनना चाहते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस आईपीएल में कौन से 11 सितारे आपने सेलेक्ट किए हैं, आप बताइए। जैसा कि मैं बहुत एक्सपर्ट की टीम देखा, तो मतलब वो लोग एक्सपीरियंस को और जो मतलब उनका खेलने का तरीका था उस पर जोर दिए, लेकिन ये नहीं देखे कि जो नए लड़के हैं अभी 1-2 साल से खेल रहे हैं, उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है और अभी मतलब इंडियन टीम के लिए भी नहीं खेले हैं, लेकिन उनके खेलने का तरीका मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर उनके नाम एक्सपर्ट के प्लेइंग 11 में रहेंगे तो शायद उनका खेलने का और तरीका बदल सकता है। तो मेरे प्लेइंग 11 में जैसा कि एक तो सदाबहार बल्लेबाज अपने विराट कोहली रहेंगे, फिर उनके साथ मैं देखना चाहूंगा ओपनिंग में अभिषेक शर्मा को, फिर तीसरे नंबर पे मैं रजत पाटीदार को, फिर आपको बीच में हेनरी क्लासन, वेंकटेश अय्यर, रियान पराग, ये मेरे फिर बॉलिंग में मैं चाहल को, स्टार्क को, बुमराह, आवेश खान और हर्षित राणा, ये मेरे प्लेइंग 11 है। तो ये जो नाम आपने सुने होंगे, तो आपको भी इनका रोल, अगर आपने आईपीएल को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो निश्चित रूप से इन्होंने क्या क्या किया है वो ऑब्जर्वेशन आप करिए और इनकी रिकॉर्ड जाके देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कि प्लेइंग 11 में अगर टीम चुनी जा रही आपकी अलग हो सकती है, क्योंकि और कोई खिलाड़ी भी आपको पसंद आ सकता है, लेकिन ये जो खिलाड़ी का सर ने नाम लिया मेरे हिसाब से, मतलब मैं अगर प्लेइंग 11 बनाऊं तो मेरे भी लगभग आसपास ही रहेंगे प्लेइंग 11। खासकर बॉलिंग यूनिट की अगर बात करें तो बॉलिंग यूनिट में लगभग यही नाम रहेंगे। बैटिंग में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, जैसे मेरी अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो विराट कोहली, अभिषेक शर्मा रहेंगे और मैं साई सुदर्शन को 3 नंबर पे खिलाना चाहूंगा। साई सुदर्शन वो लड़का है जो जिन्होंने बेहतरीन गुजरात के लिए ओपनिंग की है और अच्छी बैटिंग करते हैं, टेक्निकल बैट्समैन। हेनरी क्लासन को मैं रखूंगा और वेंकटेश अय्यर को रखूंगा, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, अच्छे मौके नहीं मिले, केकेआर में लोगों को मौका नहीं मिले इसलिए ज्यादा। और मैं एक नाम और रखूंगा, शशांक सिंह जिन्होंने 2-3 मैच में ऐसे परफॉर्म किया है और ऐसे ऐसे मैच जिता के लाए हैं, गजब की 6 हिटिंग एबिलिटी है और अच्छा वो मैच को चलाते हैं। उसके बाद फिर स्पिनर के तौर पे मैं
चहल को रखूंगा और फिर उसके बाद उनके साथ में रखूंगा चहल को है, चहल ही रहेंगे स्पिनर, और स्टार्क, बुमराह और आवेश खान जो कि बहुत इस बार नाम कमाया है लड़का और वो बहुत अच्छा आगे इंडिया टीम में करने वाला है। और एक नाम हर्षित राणा जो इमर्जिंग प्लेयर बनने से रह गए, हालांकि मिला है नितेश रेड्डी को, लेकिन मैं हर्षित राणा को रखूंगा। तो ये रहेगी मेरी 11 सदस्यीय टीम। और आप लोगों की जो 11 सदस्यीय टीम रहे या फिर आपको जो डाउट लगो कि मतलब आपको इस शो के माध्यम से क्या आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से पूछ सकते हैं निश्चिंत होके। और सर आपके मन में कुछ इस आईपीएल को लेके कुछ सवाल उठ रहे हैं, T20 आने वाला है उसके लिए सवाल उठ रहे हैं, भारतीय टीम में किसको रिप्लेस करना है, किसकी जगह किसको खिलाना है, तो कुछ इसमें आप रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? नहीं, रिप्लेस करने की अब यहाँ पर मतलब जिन खिलाड़ियों का 15 में सिलेक्शन हुआ है अगर उनको रिप्लेस करेंगे तो ये फिर या तो उनका नाम ही ना ले जाते 15 में, या रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं, उन्हीं को मोटिवेट कीजिए। शायद अभी यहाँ आईपीएल में बहुत सारे लोगों का मतलब परफॉर्मेंस निकल के आया है, या तो अभी जडेजा की जैसे बात चल रही थी कि लेकिन लास्ट में देखिए उन्होंने 2 मैच में ऐसे प्रदर्शन किया कि अब उनको लग ही नहीं रहा कि कहाँ से रिप्लेस कर दे। तो ये रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं, जो 15 लोगों का सिलेक्शन उन्हीं में से आप प्लेइंग 11 बनाइए, अच्छा खेलने की कोशिश करिए और उन्हीं में मोटिवेट। क्या गंभीर ने क्या परिवर्तन किया? कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने उसी टीम को मतलब एक माहौल दिया और आज वो ट्रॉफी उठाए हैं। तो आप उन्हीं 15 में से 11 को खिलाइए, ऐसे टीम बनाइए कि मतलब वो परफॉर्मेंस करके दे। एक अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा कोच, एक अच्छा लीडर वही होता है कि जितने भी साधन संसाधन आपके पास उपलब्ध है, जितनी टीमें हैं उनसे ही परफॉर्म, क्योंकि अगर इंडिया लेवल के वो सारे खिलाड़ी हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करके आए तब तो उनका 15 में नाम आए। तो सर का कहना सही है, बिल्कुल जो है हमारे टीम में उनसे ही आप परफॉर्म कराइए, उनका पॉजिटिव, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस सब जानिए। और जो दर्शक हैं और जो जितने और एक्सपेक्टेटर है तो इफ बट अरे ये हो जाता तो ये हो जाता, ये तो चलता ही रहता है। जीतेंगे तो सब बढ़िया रहेगा, नहीं जीतेंगे जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभिषेक शर्मा को जगह नहीं मिली, अब शिवम दुबे की जगह मिली। शिवम दुबे शुरू में परफॉर्मेंस कर रहे थे, अब अभिषेक शर्मा 2 मैच में 3 मैच में लगातार फेल हो गए। तो अब क्या कह दें कि मतलब अभिषेक शर्मा खराब हो गए? ये मतलब लक की बात है या किसी मैच की या उस दिन की बात है, ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा मतलब बहुत अच्छा खेले या बहुत खराब खेले। निश्चित रूप से तो ये हमारा होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, एक दर्शकों का भी पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। और मतलब हर बात में हम लोग को इफ बट ये नहीं करना चाहिए, ये हो जाता तो ये, तो हम लोग को बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखना है। और आने वाले वर्ल्ड कप मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय टीम ट्रॉफी उठा रही। आपको क्या लग रहा है सर? मुझको मतलब ये तो दिख रहा है कि हम लोग ट्रॉफी उठाने के एकदम दावेदार हैं, लेकिन अब अगर थोड़ी सी गलतियां न दोहरा जाए तो लगभग जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स से सीख सकते हैं कि उन्हीं में से जो संसाधन है उनका उपयोग पूरा किया जाए। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्योंकि अगर कोई मेंटर आपको जरूरत पड़े, मुझे लगता है कि गंभीर को शायद अगर अभी से जो है मतलब साथ में ले जाएं तो कोई वो नहीं रहेगा कि अभी जैसे मतलब ये है कि अभी जीती है, अभी आपने पास 7 से 8 दिन है तो ये कर सकते हैं कि जैसे धोनी मेंटर थे पिछले उसमें, हाँ। तो इसमें गंभीर हो सकते हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि भाई वो भी इंडिया टीम के सदस्य रहे हैं और 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं और लगभग उनका प्रदर्शन हर मतलब उस टूर्नामेंट में बेहतरीन से बेहतरीन रहा। तो ये कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर के लोग लीग भी देखते हैं और आईपीएल को देखते हैं और वहाँ गौतम गंभीर का नाम है और बंदे में थोड़ा है तो है क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि अगर एडिशन हो सके भारतीय टीम में तो गौतम गंभीर जी को जरूर ऐड कर लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो केकेआर में मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं, रसेल खेल रहे हैं, नारायण खेल रहे हैं आपके और गुरबाज खेल रहे हैं, मतलब विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन इतना अच्छा रहा तब ये जाके टीम ट्रॉफी उठा रही है, तो ये कर सकते हैं। तो यही तक हम अपने शो को रोकेंगे। और आपकी क्या राय है, क्या गौतम गंभीर को ऐड कर सकते हैं टीम में एज ए मेंटर, कुछ भी मतलब सपोर्टिंग स्टाफ, कुछ भी उनको ले जा सकते हैं? आपका क्या राय है जरूर कमेंट करिएगा। और आप क्या क्या चाहते हैं इस शो में, कैसे इस शो को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप आने वाला है तो वहां भी आएंगे, मिलेंगे आपको। तो आप अपना राय जरूर दीजिए क्या क्या हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।